सो हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना पार्शियल डेरिवेटिव्स का फर्स्ट क्लास से। ठीक है। सो आई बिलीव कि हम लोग जब अपने क्लास 10 में थे, बेसिकली सॉरी क्लास 11 एंड 12 में थे, हम लोग ऑलरेडी अपना डेरिवेटिव्स एक नाम का चैप्टर कर चुके हैं। ठीक है। सो डेरिवेटिव्स जब हम लोग क्लास 11 में सीखे थे एंड 12 में सीखे थे, तब हम लोग दो अप्रोच सीखे थे। ठीक है, मतलब हम लोग को ऑलरेडी दो अप्रोच आना चाहिए। जो मेरा सबसे पहला अप्रोच था, दैट वाज डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स मेथड। ठीक है, मतलब इधर मैं क्या करता था, इधर मैं यूज़ करता था अपना लिमिट्स। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलता हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो इन केस अगर मेरे को अपना डेरिवेटिव निकालना है मेरे y का, दैट इज डी वाई विथ रिस्पेक्ट टू मेरा वेरिएबल दैट इज x। ठीक है, अगर मेरे को अपना डिफरेंशिएशन निकालना है मेरे फंक्शन y का with respect to the variable x, so this was written as limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x whole divided by h. So this was the formula जो हम लोग सीखे थे अपने क्लास 11 में in order to solve my derivative with using मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल्स मेथड। तो अब अपन क्या करेंगे, एक और मेथड जो सीखे थे उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग फिर सीखे थे अपना फॉर्मूलाज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। ठीक है, तो हम लोग इस केस में क्या करते थे, मैं बोलता था कि अगर मेरा डेरिवेटिव मेरे को निकालना है तो डैट विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, है ना। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करूँगा मेरे एक्स स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम लोग इसको फॉर्मूला को अगर मैच करें तो दिस फार्मूला इज इक्वल टू मेरा x के पावर में n वाला फार्मूला से मैच होता है ना, जिसका आंसर मेरा क्या आता था, दिस वाज n टाइम्स x के पावर में n माइनस 1। क्लियर है। तो यहाँ पर मेरे को आंसर क्या मिलता, यहाँ पर मेरे को मेरा आंसर मिलता था 2x। ठीक है, यहाँ पर मेरे को मेरा आंसर मिलता था 2x। अब इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अभी तक हम लोग जो भी पढ़े हैं डैट वाज ओनली रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल। ठीक है, मतलब हम लोग क्या डील करते थे, मैं हमेशा डील करता था y इज इक्वल टू एफ एक्स से। मतलब मेरा जो y होता था ना, वो हमेशा मेरा फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल होता था। करेक्ट है, हमेशा हम लोग अभी तक यही सीखे हैं। बट अब अपना, क्योंकि अब अपने बीकॉम का मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को इस बार क्या कंसिडर करना पड़ेगा कि मेरा एक से ज़्यादा भी वेरिएबल हो सकता है इन अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, सो दिस इज़ द मेन थिंग जो अपने को अभी यहाँ पर पढ़ना है। यहाँ पर अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल समझो, ठीक है, मेरे को एक फंक्शन बनाना है y विच इज़ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, मेरा फंक्शन y क्या है, y इज़ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो अगर मैं इसका बात करूँ तो दिस शुड कम आउट टू बी l इंटू बी, क्योंकि मेरा एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या आता है, एल बी आता है। अब मैं इसको मैच करूँ ना मेरा फंक्शन के हिसाब से, तो आई कैन से कि ये जो मेरा फंक्शन है दैट डिपेंड्स ऑन टू वेरिएबल्स। सबसे पहला जो वेरिएबल है दैट इज़ मेरा लेंथ। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे मेरा लेंथ चेंज होगा मेरे रेक्टेंगल का, उस हिसाब से मेरा फंक्शन का वैल्यू दैट इज़ वाई वो भी चेंज होगा। क्लियर है। इन द सेम वे, जिस तरह से मेरा बी चेंज होगा उसी स्पीड में मेरा वाई दैट इज़ फंक्शन का वैल्यू भी चेंज होगा। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा कि मेरा y इज़ अ फंक्शन ऑफ l एंड b। ठीक है, एंड यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर मेरा दो वेरिएबल बैठा हुआ है फंक्शन के अंदर में। इन द सेम वे इट कैन आइदर बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, सो ऑन एंड सो फोर्थ करके मेरा ये कितना भी हो सकता है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, हम लोग के पास पहले एक फंक्शन ऑफ x होता था, है ना, हमेशा अपने एक ही वेरिएबल का फंक्शन देखते थे। ठीक है, तो अपने उसी फंक्शन, बेसिकली उस फंक्शन को अपने डेरिवेटिव किससे करते थे, उसी वेरिएबल से कर देते थे, है ना। तो व्हेन लिखना, व्हेन वन वेरिएबल। ठीक है, तो जब मेरा एक वेरिएबल होता था और y इज इक्वल टू एफ एक्स बोलता हूँ मैं। ठीक है, तो मेरा डेरिवेटिव को मैं बोलूँगा
dy by dx इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। दिस इज द स्ट्रक्चर जो अपने लिखते थे। रादर देन स्ट्रक्चर आप लोग इसको नोटेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह अब जब अपने बात करते हैं अपना टू वेरिएबल्स का, ठीक है, तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, समझ लो l एंड b है ना, करेक्ट। तो अब इस तरह का सिचुएशन में ना हम लोग का चैलेंज क्या है, हम लोग को एक एक करके डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा ऑफ मेरा फंक्शन। हम लोग एक साथ नहीं निकाल सकते। तो अब क्योंकि मैं एक बार में दोनों यानी कि फुल डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूँ, इस केस में हम लोग करेंगे अपना पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो अब यहाँ से अपना फंडा स्टार्ट होता है। तो बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव कब यूज़ होता है, जब मेरा फंक्शन y या फिर कोई भी जो मेरा फंक्शन दिया हुआ है जिसका मेरे को डेरिवेटिव निकालना है, दैट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ ओनली वन वेरिएबल बट इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वेरिएबल। क्लियर है। अब सबसे पहला अगेन इसका नोटेशन, यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं डेल। ऊपर हम लोग डी यूज़ करते थे विच स्टैंड्स फॉर डेल्टा, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा डेल। क्यों यूज़ करूँगा, क्योंकि अगेन पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ तो कुछ तो नया होना चाहिए। तो दिस विल बी डेल वाई डेल एल। मतलब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं निकालना चाह रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू l, ठीक है। मैं अपना फंक्शन y का डिफरेंशिएशन निकालना चाह रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू l, ठीक है। तो भैया b का क्या करें, है ना, तो भैया b का क्या करें, b को रख देंगे अपने कांस्टेंट, ठीक है। b को क्या रख देंगे, कांस्टेंट रख देंगे, b विल बी कांस्टेंट। एक बार अपने उसको कांस्टेंट समझ के डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्लियर है, ठीक है। इसी तरह अब अगर मैं डेरिवेटिव निकालना चाहता हूँ मेरे फंक्शन y का विथ रिस्पेक्ट टू b, ठीक है, तो अब इस केस में मैं क्या करूँगा, मैं डेरिवेटिव निकालूंगा अगेन सेम किसका, फंक्शन मेरे y का विथ रिस्पेक्ट टू b दिस टाइम, एंड l विल बी कांस्टेंट, ठीक है। इस बार मैं क्या करूँगा, मैं ट्रीट करूँगा अपने l को कांस्टेंट। सो दिस इज द होल फंडा ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। अब मैं फटाफट से एक एकदम बेसिक से एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, मेरे को बोला गया फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू, मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3y, ठीक है। मेरे को बोला है कैलकुलेट, ठीक है, फंक्शन ऑफ 1 कॉमा वाई। तो अब इन दिस केस अगर मैं अपने एफ एक्स कॉमा वाई को मैच करूं मेरा एफ 1 कॉमा वाई से, तो कहना इससे कि मेरे x की जगह पर 1 बैठा हुआ है एंड y की जगह पर y बैठा हुआ है। आई होप दिस इज प्रिटी क्लियर एंड ईजी। तो अब मेरे को क्या करना है ना, मेरे को सेम चीज़ का वैल्यू मेरे को यहाँ पर भी बैठा देना, दैट्स इट। तो अगर अब मैं बोलूँ कि मेरे को f1 कॉमा वाई का वैल्यू चाहिए, सो दिस विल बी 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू वाई माइनस 3y, ठीक है। सो आई विल बी गेटिंग माइनस 2y माइनस 3y। क्लियर है क्या, ठीक है, क्लियर है क्या। और अगर अब मैं यहाँ पर अपना और वैल्यू बैठाऊँ या फिर और सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे को मिलेगा 1 माइनस 5y, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर इन दिस केस। अब यहाँ पर तो अपने पार्शियल डेरिवेटिव से डील ही नहीं किए, ठीक है। अब अपने यहाँ पर तो पार्शियल डेरिवेटिव से डील ही नहीं किए, तो अब अपने बढ़ते अपना सेकंड क्वेश्चन पे जिसमें अपने पार्शियल डेरिवेटिव से डील करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है u, ठीक है। दिस इज बेसिकली, अब देखते हैं क्या है ये, 3x स्क्वायर yz, ठीक है, प्लस 5x स्क्वायर, सॉरी माय बैड, 5xy स्क्वायर z प्लस 5z के पावर में 4, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ जो मेरे को यहाँ पर देखना है, कहना इससे
कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, दैट्स इट, है ना, क्योंकि मेरे को तीन ही वेरिएबल दिख रहे हैं मेरे यू में, तो u इज अ फंक्शन ऑफ x, y एंड z। मेरे को बोला है कैलकुलेट ux, uy एंड uz। इन दिस केस ये आता है अपना सेकेंड नोटेशन, दिस इज नथिंग बट पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, दिस इज नथिंग बट अपना पार्शियल डेरिवेटिव जिसके रिस्पेक्ट में मेरे को अपना डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। सो मेरा ux जो लिखा हुआ है, दिस मीन्स कि मेरे को पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है मेरा फंक्शन u का विथ रिस्पेक्ट टू मेरा x, ठीक है। सो अब इन दिस केस मैं अपने y और z को तो कांस्टेंट ट्रीट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा कि मेरा yz तो आ जाएंगे डिफरेंशिएशन के बाहर, करेक्ट है ना, और ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 3x² विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, प्लस अगेन क्या बाहर आ जाएगा मेरा, x को छोड़ के बाकी सब कुछ, यानी कि मेरा 5 y² z विल कम आउट, एंड फिर मैं डिफरेंशिएशन करूँगा मेरे x का विथ रिस्पेक्ट टू x ओनली, ठीक है, प्लस ये तो मेरा ज़ीरो हो जाना है, क्यों, क्योंकि इधर तो मेरा x बैठा हुआ ही नहीं है, क्लियर है। तो अब अगर मैं इसको अपना डिफरेंशिएशन करूं तो मेरे को मिलेगा 6yz प्लस 5y² z, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू x, क्लियर है। नाउ अब अपन बढ़ते हैं अपना सेकेंड चीज़ पे, दैट इज म्यू y। अब अगर मेरे को म्यू y कैलकुलेट करना है, दिस मीन्स कि मेरे को डिफरेंशिएशन करना है मेरे u का विथ रिस्पेक्ट टू मेरा वेरिएबल y, ठीक है। और अगर अब मैं अपने ऊपर वाले फंक्शन को डेरिवेटिव निकालने का ट्राई करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा 3x²z, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन इज ओनली 1, प्लस 10xzy, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज माई म्यू y का वैल्यू। इन द सेम वे मेरा म्यू z का वैल्यू क्या आएगा, मेरा म्यू z का वैल्यू विल कम आउट टू बी डेल u, ठीक है, डेल z, मतलब मैं अपना डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ ऑफ द वेरिएबल u विथ रिस्पेक्ट टू मेरा वेरिएबल z। एंड अगर मैं इस पार्ट को अपने सॉल्व करूँ तो मेरे को मिलेगा 3x² प्लस 5xy² प्लस 20z³, क्लियर है क्या। सो दिस इज द अप्रोच जो अपने फॉलो करते हैं वाइल सॉल्विंग अ पार्शियल डेरिवेटिव का क्वेश्चन, ठीक है। सो आप लोग फटाफट से 2 मिनट ले लो एंड देन इसको कॉपी डाउन कर लो। चलो चलो अब अपने बढ़ते अपना सेकेंड टॉपिक पे, ठीक है, दैट विल बी सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, दिस विल बी सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। इधर क्या हो रहा है ना, जिस तरह हम लोग पहले जब मेरा y इज इक्वल टू fx होता था तब हम लोग अपना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखते थे dy/dx इज इक्वल टू f-x, और फिर हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाला करते थे, दैट वाज d²y/dx², यही लिखते थे ऑफ द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को, करेक्ट। तो यही सेम चीज़ कैन बी डन फॉर अपना पार्शियल डेरिवेटिव्स एज वेल, ठीक है। तो इन दिस केस हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं ना, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा z है, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास मेरा एक फंक्शन है y विच इज़ फंक्शन ऑफ x एंड z, तो अब इसका 4 ऑप्शन अवेलेबल है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। जस्ट अ सेकेंड, या चलो मेरे पास इसके लिए 4 ऑप्शन बचते हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन है ना, दैट इज़ कि भैया y को डबल डेरिवेटिव कर दो वेरिएबल x से के साथ ही,
है ना। मतलब अगर मैं डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना चाह रहा हूँ तो मैं दोनों बाहर ही अपने वेरिएबल x के साथ ही कर दूँ डेरिवेटिव, ठीक है। एक ऑप्शन जो एक और बाकी है मेरे पास, डैट इज़ कि मैं दोनों बार z के साथ कर दूँ, ठीक है। अब थर्ड बार मैं जो डेरिवेटिव करूँगा ना, सबसे पहले मैं कर देता हूँ x के साथ और फिर मैं कर देता हूँ y के साथ, ठीक है। सॉरी दिस इज उल्टा, ठीक है। एंड इन द सेम वे डेल स्क्वायर y, ठीक है। अब मैं पहले करूँगा अपने y को, तो अब मैं करूँगा अपने पहले x को एंड देन मैं करूँगा y को। क्लियर है क्या? ठीक है। सो आई होप कि ये वाला पार्ट आप लोगों को क्लियर होगा। एंड अब अपने बढ़ेंगे अपने इसी का कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन पे, ठीक है। सो बेसिकली अब अगर मैं इस तरह का डेरिवेटिव निकालना चाह रहा हूँ तो दिस इज रिटन एज एफ अंडर स्कोर में डबल एक्स, फिर मैं इसको लिखूँगा एफ जेड जेड, ठीक है, करेक्ट है। और अब इसको मैं लिखूँगा एफ ऑफ एक्स वाई एंड इसको मैं, एक सेकेंड, मैंने शायद लास्ट के दो एक ही लिख दिया। This will be del y del x and this can be written as f y x, ठीक है। सो अब अपने बढ़ते अपना एक क्वेश्चन नंबर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, मेरे को दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू माइनस वाई का क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 50, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन में मेरे को बोला गया है फाइंड एफ एक्स एक्स एंड एफ वाई एक्स, ठीक है। सो अगर मेरे को सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा पता है? मेरे को सबसे पहले निकालना पड़ेगा मेरा एफ एक्स और एफ वाई, मतलब सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव्स मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मैं अपना सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना चाह रहा हूँ डैट इज एफ अंडर स्कोर में एक्स, सो दिस विल बी इक्वल टू, मेरा ये वाला पार्ट जो है ये तो एक बार के लिए हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। एंड देन मेरे को यहाँ पर क्या मिलेगा? मेरे को मिलेगा 2y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6xy विच इज़ इसका डिफ्रेंसीशन। एंड अगर मैं अपना डेरिवेटिव निकालता हूँ 50 का तो डैट विल बी नथिंग बट 0 क्योंकि इट इज़ अ कांस्टेंट नंबर। इन द सेम वे अब मैं कैलकुलेट करूँगा अपना एफ वाई का वैल्यू। अगर मैं अपने एफ वाई का वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को यहाँ पर मिलेगा माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर। अगेन क्यों? मैं हर जगह कहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं अपना x के पावर में n वाला डेरिवेटिव का फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ विच इज़ n टाइम्स x माइनस x के पावर में n माइनस 1, नथिंग एल्स। मैं बस यही कर रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है। सो अब क्योंकि मेरे पास एफ एक्स और एफ वाई का वैल्यू है, मेरे को क्या करना है? मेरे को अब देखना है कि मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है। मेरे को कैलकुलेट क्या करना है? मेरे को कैलकुलेट करने बोला गया एफ एक्स एक्स, मतलब मेरे को पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है एफ एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स अगेन, मतलब इस बार मेरे को ये डेरिवेटिव करना है, ठीक है। ठीक है, तो मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को यहाँ पर मिलेगा पहला चीज़ तो 0, क्योंकि y वाले टर्म में मेरा x तो है ही नहीं, है ना, ये तो मेरा x है ही नहीं। और 6xy में अगर मेरा y को मैं रख दूँ 1 तो मेरे को मिलेगा मेरा प्लस 6x, सॉरी माय बैड, x के रिस्पेक्ट में करा है तो मेरा 6y बचेगा, ठीक है। सो दिस वॉज माई फर्स्ट आंसर जो मेरे को कैलकुलेट करना था। इन द सेम वे अगर अब मेरे को निकालना है मेरा एफ वाई एक्स, ठीक है, ठीक है, तो मतलब मेरे को डेरिवेटिव निकालना है एफ एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, करेक्ट है। मतलब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा अपने, ठीक है,
एफ एक्स का जस्ट अ सेकेंड, हाँ 2y² प्लस 6xy का मैं डेरिवेटिव निकालूंगा विथ रिस्पेक्ट टू मेरा वेरिएबल y। तो यहाँ पर मेरे को मिलेगा 4y प्लस 6x, ठीक है, 4y प्लस 6x। सो दिस विल बी माई आंसर फॉर दिस केस। बेसिकली मेरे को क्या करना है ना, मेरे को बस ये लेटर का जो मेरा बैठा हुआ है ना लेटर्स, मेरे को इसका फॉर्मेट देखना है। जो बाद में बैठा हुआ है मेरे को उसका डिफ्रेंसिएशन सबसे पहले निकालना है, ठीक है। दैट इज कैलकुलेट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड लेटर, ठीक है। एंड देन मेरा सेकेंड स्टेप आता है कैलकुलेट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट लेटर। बस दैट्स इट। मेरे को क्या करना है, अगर मैं एक बार फटाफट से ब्रीफ करूँ तो मेरे को सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में मेरे को अपना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। एंड जैसे ही मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आ जाता है, उसके बाद अगर मेरा फर्स्ट लेटर इज x तो मैं वापस x के रिस्पेक्ट में अपना वो डेरिवेटिव निकालूंगा। अगर मेरा y है वो लेटर पहला वाला तो मैं y के रिस्पेक्ट में अपना आंसर का डेरिवेटिव कैलकुलेट करूँगा। दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। सो नाउ अब अपने करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपने एग्जाम में आता है, ठीक है। दैट इज कॉपी करना। दैट इज इफ u इज इक्वल टू log ऑफ x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, prove that del u by del x plus del u by del y plus del u by del z is equal to 3 divided by x plus y plus z, ठीक है। सो अब इधर मैं क्या देख पा रहा हूँ, मेरे को अपना पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने, ठीक है। सबसे पहले मेरे को कैलकुलेट करना है x के रिस्पेक्ट में, देन मेरे को y के रिस्पेक्ट में एंड देन मेरे को z के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मैं अपना पहला जो मेरे को डेरिवेटिव निकालना है मैं निकालता हूँ। तो मेरे को डेरिवेटिव क्योंकि एक लॉग फंक्शन का निकालना है, ठीक है। तो मेरे को पता है कि मेरा डेरिवेटिव ऑफ अ लॉग x विथ रिस्पेक्ट टू x वॉज 1/x, ठीक है। अब क्योंकि मेरा फॉर्मूले वाले x की जगह पर x नहीं बैठा है तो देयर वॉज समथिंग कॉल्ड एज चेन रूल, तो मैं चेन रूल अप्लाई करूँगा यहाँ पर, यानी कि मेरे को जो x की जगह पर बैठा हुआ है मेरे को उसका डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो मेरे को मिलेगा क्या, मेरे को मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ द जो मेरे x की जगह पर बैठा है, दैट इज ये अंदर का पूरा चीज़ फॉर्मूला वाले x का, ठीक है। दैट विल कम आउट टू बी, ठीक है, दैट विल कम आउट टू बी मेरा 3x², ठीक है, माइनस 3yz, दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट। इन द सेम वे अगर अब मैं अपना डेल u बाई डेल y निकालूं तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरा अगेन डिनोमिनेटर विल बी सेम, ठीक है, मेरा डिनोमिनेटर विल कम आउट टू बी सेम ओनली। बट इधर इस बार क्या होगा, इस बार मेरे को अपना ऊपर में मेरा जो चेन रूल लगेगा ना, मेरे को उसका डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू y। तो y का अगर मैं करूं तो मेरा x³ वाला पार्ट 0 हो जाएगा क्योंकि डैट इज ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट। y वाले टर्म में मेरे को मिलेगा 3y² माइनस 3xz, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगेन मेरा z³ विल ऑल्सो बिकम कॉन्स्टेंट एंड मेरा डेरिवेटिव ऑफ y इज़ 1, तो अगर मैं बाहर वाला चीज़ को कॉमन ले लेता तो मेरे को मिलता 3xz एज रिमेनिंग। अब नाउ इन द सेम वे अगर अपने डेल u बाई डेल z निकाले तो मेरा जो सबसे पहला वाला पार्ट है वो तो मेरा सेम ही रहना है, ठीक है, इनटू दिस विल बिकम 3z² माइनस 3xy,
क्लियर है क्या? क्लियर है। अब क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डेल यू बाई डेल एक्स मिल गया है, ठीक है, डेल यू बाई डेल वाई भी मिल चुका है एंड डेल यू बाई डेल जेड भी मिल चुका है। अब मैं करूँगा तीनों को ऐड, ठीक है, और अगर अब मैं तीनों को अपने ऐड करूँ ना, ठीक है, तो मेरे को मिलेगा क्या? मेरे को यहाँ पर मिलना है सॉल्व होके 3 टाइम्स, अगर मैं कॉमन ले लूँ 3 को, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई एंड होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स एंड माइनस एक्स वाई। ये मेरे को यहाँ पर सॉल्व होने के बाद मिलना है, ठीक है। क्लियर है क्या? आई बिलीव ये बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? अब यही अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना, तो आई कैन सी कि मेरा ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट यहाँ पर और नीचे वाला ब्रैकेट वाला पार्ट कट जा रहा है। तो मेरे को फाइनली मिल क्या रहा है? मेरे को मिल रहा है 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। एंड यही मेरे को एट द एंड प्रूव करना था, ठीक है। मेरे को यही एट द एंड अपना प्रूव करके लेके आना था, जो कि मैंने ऑलरेडी अभी कर दिया, ठीक है। सो आई बिलीव कि इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड जस्ट टू लेट यू ऑल नो, इसी तरह का क्वेश्चन अपने एग्जाम में भी आता है, ठीक है। सो अब अपने फटाफट से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ताकि अपने को ये वाला पूरा फंडा क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो जस्ट अ सेकेंड। चलो अब अपने जो क्वेश्चन करेंगे ना, दैट विल बी रिलेटेड टू आवर थर्ड टॉपिक ऑफ द डे, विच इज़ बहुत ईजी टॉपिक, विच इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे? अब अपने डिफरेंशिएशन करेंगे अपना इम्प्लिसिट फंक्शन से, ठीक है। सो इम्प्लिसिट फंक्शन में अपने को किस तरह से सम अप्रोच करना है, ये मैं आप लोग को एक सम के द्वारा समझाता हूँ, ठीक है। बेसिकली अगर मैं सबसे इजी तरीका बताऊँ ना, अपने को एग्ज़ाम में अपना पार्शियल मेथड्स, पार्शियल डेरिवेटिव के अप्रोच से चलना है ना। अपने को तो पार्शियल डेरिवेटिव के अप्रोच से जाना है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को एक चीज़ याद रखना है, दैट इज़ मेरा फुल टू डेरिवेटिव होगा, दैट इज़ डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ बेसिकली एक्स, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू माइनस एफ एक्स बाई एफ वाई, ठीक है, ठीक है। सो इसके लिए मैं अभी फटाफट से एक क्वेश्चन लेता हूँ छोटा सा। मेरे को अगर बोला है एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, ठीक है। मेरे को बोला है फाइंड दी डी वाई बाई डी एक्स यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव, दैट इज़ यूजिंग पी डी, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेरा स्टेप होता है इन दिस टाइप ऑफ सम इज, ठीक है, मेक राइट साइड इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये मेरा राइट हैंड साइड 0 कैसे होगा? राइट हैंड साइड मेरा 0 होगा कैसे? मेरे को अपने सारे टर्म्स को लेके आ जाना अपना लेफ्ट में, ठीक है। तो इन दिस केस मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है, ठीक है। अब मैं बोलूँगा क्या? अब मैं बोलूँगा कि मेरा लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू ये वाला फंक्शन जो अभी मेरे को मिला, ठीक है। अब ठीक है, अब मैंने अभी क्या बोला था? अगर मेरे को अपना डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है, तो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए मेरा माइनस एफ एक्स बाई एफ वाई, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो मैं करूँगा डैट इज़ एफ एक्स निकालूंगा।
एफ एक्स मतलब क्या, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले मतलब मैं y को अपना कांस्टेंट ट्रीट करूँगा। अगर y कांस्टेंट है तो मेरे को पहला टर्म जो मिलेगा डैट इज़ 2xy, जो दूसरा पार्ट मिलेगा मेरे को डैट विल बी माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब y अगर मेरा कांस्टेंट है तो माइनस वाई तो मेरा 0 हो जाएगा और माइनस एक्स हो जाएगा मेरा -1। तो मेरे को 2xy माइनस वाई स्क्वायर -1 मिला। ठीक है, अब इन द सेम वे जो मेरा थर्ड स्टेप होगा डैट विल बी कैलकुलेटिंग एफ वाई। ठीक है, एंड इन द सेम वे मेरा डिनोमिनेटर में बस चेंज होके वाई आ जाएगा एक्स के बजाय। तो अगर अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे को यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy -1 मिलेगा अपॉन सॉल्विंग। ठीक है, अब अगर मेरे को अपना इस डेरिवेटिव चाहिए इस फंक्शन का दैट इज dy/dx, सो आई विल बी गेटिंग बेसिकली माइनस ऑफ एफ एक्स दैट इज -2xy minus y square minus 1 whole divided by x square minus 2xy minus 1. ठीक है, so this will be my answer for question number 4 of the day, question number 1 of this topic basically. So I hope कि आप लोग को ये वाला पार्ट भी बहुत ईजी समझ में आ गया होगा, क्योंकि दिस चैप्टर इज़ रियली वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर आपके करिकुलम में। तो आप लोग फटाफट से 2 मिनट लेके इसको कॉपी कर सकते हो। ऑलराइट, ठीक है, चलो चलो अब अपन बढ़ते हैं अपना एक और क्वेश्चन पे। ठीक है, बिफोर एंडिंग टुडेज क्लास। ठीक है, चलो दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। अभी मैं बता नहीं रहा हूँ कि मेरा ये जो क्वेश्चन है ये किस टॉपिक का है, बट हम लोग ये वाला क्वेश्चन को अभी सॉल्व तो करेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना जस्ट अ सेकेंड। चलो चलो मेरे को बोला है इफ़ z इज़ इक्वल टू x के पावर में y। ठीक है, वेरीफाई करना है मेरे को कि z y ऑफ x नीचे में बेसिकली इज इक्वल टू z y और x y बेसिकली। मतलब अगर मैं पहले किसी को भी डेरिवेटिव निकालूँ मेरा आंसर तो सेम ही आना, मेरे को ये प्रूव कर। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा ना, मेरे को सबसे पहले जो मेरे सेकंड लेटर्स हैं उनके सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालने होंगे। तो मैं अपना स्टेप 1 बोलता हूँ। ठीक है, दैट इज़ जेड एक्स कैलकुलेट करना। जेड एक्स अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मेरा वाई विल बी ट्रीटेड एज अ कॉन्स्टेंट, है ना। ठीक है, तो मेरे को मिलेगा क्या, मेरे को मिलेगा वाई एक्स के पावर में वाई -1। ठीक है, अगेन कैसे हुआ भैया ये, दिस इज़ मेरा x के पावर में n वाला फॉर्मूला को मैंने एकदम सेम बैठा दिया। अब n वहाँ पर मेरा कोई नंबर कांस्टेंट होता था, यहाँ पर क्योंकि मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x तो मेरा y विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, सो सेम गोज हियर। अब मैं कैलकुलेट करूँगा अपना z y। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर z y कैलकुलेट करने पे क्या मिलेगा, अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा अपना a के पावर में x log x वाला फॉर्मूला। ठीक है, जिसका आंसर आता है। अगर मेरे को कभी भी डिफ्रेंसिएशन निकालना है मेरे a के पावर में x, यानी कि मेरा वेरिएबल इज सिटिंग ऑन द पावर एंड मेरा बेस इज़ अ कांस्टेंट, तो ये मेरा आंसर हमेशा देता है a के पावर में x इंटू लॉग a। ठीक है, क्लियर, मतलब जो भी मेरा बेस है वो आ जाता है। ठीक है, परफेक्ट है। तो इन दिस केस मैं क्या बोलूँगा, अब मेरा वेरिएबल इज़ y जो कि मेरा पावर में बैठा है, तो आई विल हैव टू रेजोनेट विद दिस फॉर्मूला। ठीक है, सो आई विल बी गेटिंग x के पावर में y इंटू लॉग x। ठीक है, हो गया। तो अब मेरा फर्स्ट दोनों स्टेप्स तो हो गए। अब मेरे को निकालना क्या है, z y x निकालना है। मतलब अब मेरे को अपना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो सेकेंड लेटर है उसका डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू y, है ना। करेक्ट है, डैट इज़ करेक्ट। तो अब अगर मैं इसको मेरे को सॉल्व करना है, बेसिकली मेरे को डेरिवेटिव निकालना है y टाइम्स x के पावर में y -1। तो मेरे को क्या मिलेगा,
मेरे को यहाँ पर मिलेगा मेरा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर क्या मिलेगा, सबसे पहले मेरा 1/x आ जाएगा बाहर, कैसे, x के पावर में -1 को अगर मैं अलग कर दूँ तो अंदर में मेरे को क्या मिला डेल के y इंटू एक्स के पावर में y डेल y, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ पर अपना प्रोडक्ट रूल लगाए, आई होप कि प्रोडक्ट रूल इज़ वेरी मच क्लियर, आप लोग को अभी तक याद तो होगा, ठीक है, ठीक है। स्टिल अगर नहीं है तो मैं एक बार यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। दिस विल कम आउट टू बी y टाइम्स x के पावर में y-1 इंटू, जस्ट सेकेंड, हाँ चलो 1/x, ठीक है। यहाँ पर मैं अब करूँगा क्या, मैं लिखूँगा 1 इंटू एक्स के पावर में y प्लस, ठीक है, प्लस q, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं अपना सेकेंड फंक्शन को रख रहा हूँ एज इट इज़, क्योंकि मेरे दो फंक्शन है ना यहाँ पर, मैं सेकेंड फंक्शन को मैंने रखा एक बार के लिए एज इट इज़ और डेरिवेटिव निकाला मेरे पहले फंक्शन का। अब इसी तरह मैं रखूँगा अपना पहला फंक्शन को एज इट इज़ और डेरिवेटिव निकालूंगा अपना दूसरे फंक्शन का, डैट विल कम आउट टू बी दिस, जैसे अभी अपने किया थे, सॉरी, ठीक है। और अगर अब मैं इसको थोड़ा सा सजाना चाहूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को यहाँ पर मिलेगा x के पावर में y-1 कॉमन एंड ब्रैकेट के अंदर आई कैन लीव दिस एज 1 प्लस y log x, ठीक है। अब इसी तरह आई बिलीव कि आप लोग अपना z XY का वैल्यू भी निकाल पाओगे, ठीक है। मैं यहाँ पर आंसर लिख दे रहा हूँ सो डैट आप लोग इसको कैलकुलेट कर पाओ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे को मिलना है x के पावर में y-1 1 प्लस y log x, ठीक है। यही मेरे को यहाँ पर मिलना है, विच इज़ एकदम इक्वल टू मेरा z XY का वैल्यू, ठीक है। z XY का वैल्यू और मेरा z YX का वैल्यू, क्योंकि ये दोनों सेम है एंड मेरे को यही प्रूफ करने बोला गया था, देन आई कैन से कि क्योंकि मेरा z ऑफ YX इज इक्वल टू z ऑफ XY, तो हेंस मेरा प्रूफ हो चुका है ये वाला पार्ट, ठीक है। सो लेट्स कीप दिस मच फॉर टुडे। आई होप कि आज का आप लोगों को सारा टॉपिक क्लियर होगा। इन द नेक्स्ट क्लास अपने बढ़ेंगे अपना होमोजीनियस फंक्शन एंड अपना ऑयलर्स थ्योरम की तरफ, ताकि अपना ये वाला चैप्टर आज खत्म हो जाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।